हेलो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, मैं सुधाकर पांडे आज अपने चैनल मैथ्स गुरु सुधाकर सर पर सभी हिंदी मीडियम कक्षा 9वीं के प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न 5वां लेकर आया हूं, जिसमें बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि ये क्वेश्चन हम लोगों की समझ में नहीं आता है, तो कृपा करके आप अपने सरल शब्दों में अच्छी विधि में हमें समझा दीजिए। तो मैं देखिए 6.1 का ये 5वां प्रश्न है। तो मेरे इस चैनल पर कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के इस सेशन के जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, तो हर अध्याय चैप्टर के मैं सभी प्रश्नों के हर विधि के सवाल एक्सप्लेन करके अपलोड करता जा रहा हूं। इस साल आप लोग स्कूल आते हैं नहीं आते हैं, टीचर्स के संपर्क में आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन एग्जाम्स तो होंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि जब टीचर ने समझाया तब तो आपको समझ में आ गए, लेकिन जब फिर हम रिवाइज करते हैं तो हमें कई जगह डाउट्स होते हैं। तो आप स्कूल नहीं जा रहे तो डाउट्स कैसे क्लियर होंगे? डाउट्स तब क्लियर होंगे अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखा होगा। तो जो मैंने अभी समझाया वो समझ में आ गया, आगे चल के वो चीज आप भूल गए, तो आप वापस मेरे चैनल पे आके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, और अपने कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। सभी 9वीं और 10वीं के बच्चे, ऐसे पालक या पेरेंट्स जिनके बच्चे 9वीं 10वीं हिंदी या इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, ताकि वो उसका लाभ उठा सके इस लॉकडाउन के समय में। तो देखिए, जहां आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे अगर रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो उसको टच कर दीजिए और घंटी के निशान को ऑल पर सेट कर दीजिए, ठीक है, जिससे वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, मतलब सब्सक्राइब हो गया। पहले सब्सक्राइब लिखा रहेगा रेड में, जब आप टच कर देंगे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा तो सब्सक्राइब लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है अगर ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है, ठीक। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करके लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि दूसरे बच्चों तक भी वीडियो पहुंचे लाइक शेयर के माध्यम से और वो भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 5वां क्या है आपका, कि ये चित्र दिया हुआ है आपको प्रश्न में। इस चित्र में क्या है कि ये जो ओ आर रेखा है वो पी के ऊपर लंब है। लंब मतलब 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। और ये ओ एस एक अन्य रेखा है, ठीक है। तब ये चीज आपको सिद्ध करनी है, क्या, कि कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस ऋण कोण पी ओ एस, ठीक है। इतना आपको प्रश्न में दिया हुआ है। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। तो देखिए आर ओ एस कोण कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। और क्यू ओ एस कितना है, क्यू ओ एस ये पूरा है, और पीओएस कितना है, ये पूरा है, ठीक। आपको ऐसा सिद्ध करने के लिए क्यूओएस और पीओएस दोनों को आरओएस के रूप में लिखना है, ठीक है। किस रूप में लिखना है, आरओएस के रूप में लिखना है। तो देखो क्यूओआर, सबसे पहले देखिएगा, चूंकि हमें क्या दिया है कि ओ आर लंब है किस पे, पी क्यू पे। लंब मतलब कितने अंश का कोण, दोनों ओर 90-90 अंश के कोण। तो ये कोण और ये कोण 90-90 अंश के हो गए, तो इसलिए उस साइड वाले कोण का नाम कोण क्यू ओ आर बराबर कोण इस साइड वाले का नाम पी ओ आर। ये दोनों कितने अंश के होंगे, 90 अंश की। ये आपका समीकरण 1। लंब है इसलिए दोनों ओर 90-90 अंश बनेंगे, ठीक है। तथा अब देखो ये जो क्यू ओ एस है, ठीक है, आपको उसे आर ओ, ये बात याद रखना कि इस सवाल में इन दोनों कोणों को आपको आर ओ एस के रूप में लिखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या, क्यू ओ एस, तो कोण क्यू ओ एस
ठीक है। QoS बराबर क्या होगा, ये है पूरा QoS। QoS में देखिए ये 90 अंश इधर का और ये इतना, ये 90 और ये दोनों मिलके ये पूरा बना रहे हैं यहां से यहां तक, और इसमें एक ये कोण है और एक ये कोण है, तो इसका नाम क्या है, 90 अंश वाला कोण QOR, धन कितना जोड़ देंगे इसको, कोण ROS, ये समीकरण 2, तथा ऐसे ही दूसरे कोण POS को लिखिए, POS बराबर QOS 90 में ROS जोड़ने पे आया था क्योंकि वो 90 से बड़ा है। यहां देखिए POS इस 90 से छोटा है, ठीक है, तो यहां पे 90 में सिर्फ ROS घटाने पे ये आएगा, याद रखिएगा POS बड़ा है इसलिए 90 धन ROS और POS 90 से छोटा है इसलिए 90 ऋण ROS, ठीक है। तो POS इस तरफ का 90 अंश का क्या नाम है, कोण POR, अब माइनस ROS क्योंकि POS POR से छोटा है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। आपने इन दोनों के मान निकाल लिए ROS के रूप में, तब हमें क्या सिद्ध करना है वो लिखिए, तब सिद्ध करना है क्या, कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS ऋण कोण POS। अब आपको इसमें QOS और POS के मान समीकरण 2 और 3 से रखना है, ठीक है, QOS और POS के मान रखने हैं यहां पे, तो रखिए कोण ROS बराबर 1/2, यहां पे क्योंकि अंदर दो दो पद है इसलिए बड़ा वाला कोष्टक लगा लेंगे, QOS का मान, कोण QOR धन कोण ROS, ये हुआ QOS का मान, ऋण के बाद है तो उसे कोष्टक में लिखेंगे। POS का मान क्या है, कोण POR माइनस कोण ROS, कोष्टक बंद। अब ये कोष्टक तोड़ेंगे तो 1/2 कोण QOR धन कोण ROS, ऋण है बाहर तो दोनों के चिन्ह बदल गए, तो कोण POR ऋण ऋण धन कोण ROS, कोष्टक बंद। अब यहां आपके पास जिसका मान है उसका मान रख दीजिए, किसका मान है देखिए, QOR और POR, ये देखिए समीकरण 1 में QOR और POR दोनों कितने के हैं, 90 अंश के हैं, तो रखिए मान, तो कोण ROS बराबर 1/2 QOR मतलब 90 अंश धन कोण ROS, ऋण फिर POR मतलब फिर 90 अंश धन कोण ROS, ठीक, धन के 90 ऋण के 90 से कट गए, तो क्या बचा 1/2 गुणित ROS धन ROS, तो कितने ROS हो गए, 2 कोण ROS, ठीक, ये 2 से 2 कट गए तो इधर क्या था कोण ROS, तो आ गया कोण ROS बराबर कोण ROS, आ गए दोनों बराबर, और यही हमें सिद्ध करना था। आया सभी की समझ में, बिल्कुल सरल है, केवल आपको याद रखना है कि QOS में 90 धन ROS और POS में 90 ऋण ROS, और जो दिया उसमें मान रख के जो एक सा काट देना है, आपका दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। आया सबकी समझ में, मजा आया, समझ में आया तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अभी भी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया या रेड दिख रहा हो चेक कर लिया, अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो तो कुछ नहीं करना है, केवल लाइक और शेयर करेंगे, लेकिन अगर रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ तो उसको टच करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दे, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया है। अगर अभी भी कोई परेशानी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। सभी अपना ध्यान रखिएगा
और मेरे चैनल के माध्यम से डेली अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिएगा कि कैसे कैसे कोर्स आगे बढ़ रहा है। ठीक है, थैंक यू।